सो फाइनली गाइस सोलो लेवलिंग सीजन 5 का सेकंड एपिसोड आ चुका है। तो गाइस मैंने कुछ दिनों पहले एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको कौन सी एनिमी एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो आप सभी ने ज्यादातर वोट सोलो लेवलिंग की मांगों को ही किया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो बिना किसी देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू मिस्टर वाइड और मिस्टर डेविड के साथ वहाँ पर जा रहा होता है जहाँ पर कामिश की बॉडी होती है, और इसकी बॉडी के पास पहुंचकर मिस्टर डेविड जिनू से बोलते हैं कि अब इसे देखकर आप सेटिस्फाई हैं मिस्टर संग। फिर वहाँ पर जिनू सभी को पीछे हटने को कहता है। फिर जिनू कामिश की बॉडी के पास जाकर राइस बोलता है, जिससे कामिश की शैडो इसकी बॉडी से बड़ी बैडस तरीके से बाहर आ जाती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कामिश की शैडो निकलने के बाद वो जिनू से कहता है कि क्या तुमने मुझे समन किया द किंग ऑफ शैडो मोनार्च। और डेविड और वहाँ पर सभी लोग इसे देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर कामिश इन्हें देखकर कहता है कि इंसान, मैं इंसानों को मार दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ पर जो ग्लास की वॉल बनी होती है उस पर अपना हाथ मारता है, जिससे वो ग्लास वहाँ पर टूटने लगती है। ये देखकर डेविड अपने मन में कहता है कि ये ग्लास भला कैसे टूट सकता है, ये ग्लास तो टॉप रैंक की हंटर के माना से मिलकर बना हुआ है। फिर कामिश की शैडो इस ग्लास को तोड़कर बाहर आ जाती है और वो बाहर निकलकर इन पर अटैक करने वाली होती है। तभी जिनू वहाँ पर इसे रोक देता है और कहता है कि तुमसे वो एसेंस स्टोन काफी देर पहले ही निकाल दिया गया था, इसलिए अब तुम्हें रूलर्स के ऑर्डर को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि जिनू बीस की लैंग्वेज में कैसे बोल पा रहा है। फिर कामिश जिनू से कहता है कि तू मोनार्च ऑफ किंग की शैडो बनकर ऐसा महसूस होता है। मैं पहले सर्वेंट था स्लेव ऑफ ड्रैगन किंग का, लेकिन अब मैं आपके सामने अपना सिर झुकाता हूँ द न्यू मोनार्च। जिनू इसके सर पर अपना हाथ रखता है, तो तुम स्लेव ऑफ ड्रैगन किंग के लिए भी काम करते रहे हो। कामिश इस पर कहता है, हाँ मेरे किंग, मैं पहले सर्वेंट था किंग ऑफ बर्जर्क ड्रैगन का, जो मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन भी है। फिर जिनू अपने मन में कहता है कि मैं कभी नहीं सोच सकता था कि एक शैडो में इतनी ज्यादा ताकत भी हो सकती है। ये मेरे दूसरे शैडोज के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर है। और दूसरी तरफ मिस्टर डेविड और मिस्टर वाइट कामिश की टेल को देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं कि आखिर इसकी इतनी बड़ी टेल है। फिर जिन्हों अपने मन में कहता है कि द किंग ऑफ डैडो, मोनार्च ऑफ शैडो और द किंग ऑफ जायंट ऑफ द बिगिनिंग इन्हीं 9 मोनार्च में से एक हैं जिनके बारे में मुझे सिस्टम ने बताया था। फिर कामिश की शैडो को वहाँ पर कुछ होने लगता है और वो जिन्हों से कहता है कि अनफॉर्चुनेटली अब मुझे यहाँ से जाना होगा मेरे किंग। जिन्हों कहता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो। कामिश कहता है कि हमें मिलने में काफी देर होगी है मेरे किंग। ये सुनकर फिर जिन्हों वहाँ पर जोर जोर से सिस्टम चिल्लाने लगता है। फिर कामिश जिन्हों से कहता है कि मैं प्रेयर करता हूँ मेरे किंग कि आपके बाकी शैडो सोल्जर आपकी रक्षा करेंगे। 4 इंसान हैं जिन्हें रोलर्स की पावर मिली थी, प्लीज उनसे बचकर रहना मेरे किंग। ये मेरे लिए कितनी ऑनर की बात थी कि मैं आपसे मिल पाया मेरे न्यू किंग। ये बोलकर कामिश की शैडो फिर से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। फिर जिन्हों को वहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपकी शैडो को मरे हुए काफी वक्त हो गया था, इसलिए वो अपनी बॉडी में वापस जा चुकी है। और ये देखकर जिन्हों भी वहाँ पर समझ जाता है कि अब दोबारा शैडो एक्सट्रैक्शन करने का कोई मतलब नहीं है। फिर जिन्हों मिस्टर वाइट के पास आता है और कहता है कि मिस्टर वाइट यहाँ पर जितनी भी चीजें टूटी हैं उनकी कोज मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा। इस पर मिस्टर वाइट ठीक है कहते हैं। फिर जिन्हों वहाँ से जाने लगता है और मिस्टर वाइट और मिस्टर डेविड बस जिन्हों को जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर जिन्हों वहाँ पर एक दीवार पर जोरदार पंच मारता है जिससे वो दीवार टूट जाती है, और हम जिन्हों के फेस से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जो जिन्हों को देखकर इससे पूछते हैं कि आप मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे मिस्टर संग। जिन्होंने बताता है कि मैं जहाँ पर गया था वहाँ पर फोन के सिग्नल नहीं आ रहे थे। फिर मिस्टर जो इनसे और भी पूछते हैं कि आपने यूनो को कहीं पर देखा है। दरअसल जब से आप गए वो भी मुझे नहीं दिखाई दिया। जिन्हों इस पर कहता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो मिस्टर संग, आपने यूनो को खुद ही कहा था कि मेरे ब्यूरो में इंतजार करना। जिन्हों कहता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो अभी अभी वापस आया हूँ। फिर मिस्टर वाइट जिन्हों को बताते हैं कि यूनो जहाँ पर विजिट था अब वो वहाँ पर नहीं है। फिर मिस्टर जुल कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, स्वेज गेट से एक हंटर आया था, उसे यूनो को साथ ले गए हुए 2 घंटे से भी ज्यादा हो गया है। ये सुनकर मिस्टर वाइट कहते हैं कि स्वेज गेट और फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर के क्लोज रिलेशन है, लेकिन वो हमारे मामले में कभी दखल नहीं देते हैं। एक मिनट में स्वेज गेट की डायरेक्टरी को कॉल करके पूछता हूँ कि यूनो कहाँ पर है। ये सब देखकर
जिनो अपने मन में कहता है कि आखिर मुझे बैड फीलिंग क्यों आ रही है। और मिस्टर वाइट के कॉल करने पर जो थॉमस आंद्रे की असिस्टेंट लॉरा होती है वो कॉल को उठाती है और लॉरा इनसे कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, हमने आर्जिन गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर को पिक किया है। ये सुनकर वाइट अपने मन में कहता है कि प्लीज अब मुझसे ये ना कहना। लॉरा इससे पूछती है कि आखिर मिस्टर सांग को इसके बारे में पता चल गया है। मिस्टर वाइट कहते हैं कि नहीं, अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं चला है। लॉरा कहती है कि ठीक है, अगर हमें उनके बारे में कुछ पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये सुनकर कॉल कट हो जाती है और मिस्टर चिल्लाते हुए जिनो से कहते हैं कि मिस्टर सांग स्वेज गिल्ड कह रही है कि अगर हमें उसके बारे में कुछ पता चला तो हम आपको दोबारा कॉल करेंगे। लेकिन मिस्टर चुल देखते हैं कि जिनो तो वहाँ से पहले से ही जा चुका होता है और वो यूनो को आसपास की बिल्डिंग में ढूंढ रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि ये मेरी ही गलती है, मैं यूनो में अपनी शैडो सोल्जर डालना ही भूल गया, अगर वो होती तो मैं शैडो चेन के जरिए उसके पास पहुंच जाता। फिर जिनो वहाँ पर और भी सोचता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने जिनो को बचाने में काफी ज्यादा देर कर दी थी। फिर जिनो वहाँ पर अपने शैडो सोल्जर्स को बुला लेता है और इन्हें यूनो को ढूंढने को कहता है। फिर हमें थॉमस आंद्रे को दिखाया जाता है और वो अपने सामने क्या देखता है कि जहाँ पर हांग डांसू को रखा गया था वहाँ पर वो थॉमस आंद्रे के गार्ड्स को मारकर वहाँ से भाग चुका होता है। और ये देखकर थॉमस बोलता है कि तो उसने वो कर ही दिया। फिर वो दीवार पर जोरदार पंच मारते हुए कहता है कि हांग डांसू जल्दी उसे ढूंढो इससे पहले कि उसे जिनो ढूंढ ले। फिर हमें यूनो को दिखाया जाता है जो काफी बुरी हालत में पड़ा हुआ होता है और ये देखकर डांसू वहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको सोलो लेवलिंग का सीजन 3 और सीजन 4 देखना है तो मेरे फेस पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करें। मैं आपसे वहीं पर ही मिलूंगा। गुड बाय।